हेलो दोस्तों। आज हम एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का, जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे पहले के चैप्टर के अंदर हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ बेसिक बातों को जाना था। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मजीद डिटेल के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसका जो इस चैप्टर का नाम है वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हम कौन से कंपाउंड्स को कह रहे होते हैं? यहाँ पे हम एलिफैटिक कंपाउंड्स, हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं दोस्तों जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। यानी ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उस कंपाउंड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हाइड्रोकार्बन हम किसको कहते हैं, अगर हम नाम की तरफ से देखें कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने, कार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का नाम दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अल्केन्स हैं, अल्केन्स अल्केन्स की बात करें या अल्कीन्स की बात करें हम, या अल्काइंस की बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। कि ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्योंकि ये सारे कंपाउंड किन से मिलकर बने हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है? तो दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको आप एलिसाइक्लिक भी एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, या इसको आप साइक्लिक चेन भी का नाम, यानी साइक्लिक चेन का भी नाम दे सकते हैं। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे? ओपन चेन का मतलब ये है कि जिसका पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ा हुआ डायरेक्टली नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम क्या देंगे, ओपन चेन का। और ऐसे कंपाउंड जिसका पहला और आखिरी कार्बन आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, जैसे ये है, ये फर्स्ट है तो ये लास्ट है, जिसका पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम क्या दे रहे होंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम दे रहे होंगे। ओपन चेन को अगर हम देखें तो ओपन चेन मजीद दो टाइप्स की होती है। एक क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी ओपन चेन्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो सैचुरेटेड होते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ऐसे यानी कि हाइड्रोकार्बन जो सिंगली बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें अल्केन को, अल्केन क्या होते हैं, सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। यानी अगर हम मीथेन की बात करें, यहाँ पे मीथेन की, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार। कार्बन ने क्या किया, अपने चारों बॉन्ड क्या करें, सिंगली बॉन्डेड है। यानी हाइड्रोजन से ए सिंगल बॉन्डेड यानी कि बॉन्ड बना रहा है। तो ये सारे ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होंगे, सिंगली बॉन्डेड हो, यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स हो, जिसके अंदर यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद ना हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम क्या देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। यहाँ पे अब इथेन की अगर बात करें तो इसके अंदर भी अगर आप गौर करें तो कोई भी बॉन्ड क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद नहीं, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगली बॉन्डेड हैं। तो ऐसे कंपाउंड यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम क्या देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, अल्कीन, यानी इसके अंदर एक अल्कीन्स आ जाता है, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, अल्काइंस आ जाता है, यानी अल्काइंस। अब अल्कीन्स हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन क्या बना रहा हो, डबल बॉन्ड बना रहे हो। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन क्या बना रहा हो, डबल बॉन्ड बना रहा हो किसी दूसरे कार्बन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता। तो कार्बन के पास ये पॉसिबिलिटीज है कि कार्बन क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम ही एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे जस्ट हम वो कंपाउंड्स की बात करेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स हों, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होंगे। सिर्फ उन कंपाउंड्स की इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल जो यहाँ पे कोट होगी वो किसकी होगी, अल्कीन्स की होंगी। क्योंकि अल्कीन्स ही वो यानी कि कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर क्या है, कार्बन कार्बन क्या डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन क्या बना रहा हो, डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, अल्कीन्स। यानी कार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ, कार्बन किसी और एटम के साथ भी बना सकता है, लेकिन वो हेट्रो
के साथ चला जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन्स के ज़ुमरे में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। तो यहाँ पे अल्कीन्स की एग्ज़ाम्पल इसीलिए कोट की गई है। अब अल्काइन्स क्या होते हैं? अल्काइन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि कार्बन-कार्बन के दरमियान क्या मौजूद होता है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है, तो जो दूसरा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ वो क्या करेगा? बना लेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन क्या करें, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सॉरी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन क्या बना रहे हो, डबल बॉन्ड बना रहा हो, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? अल्कीन हाइड्रोकार्बन। और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम दे रहे होते हैं क्या? अल्काइंस का नाम दे रहे होते हैं, अल्काइंस हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ रह गई है वो क्या है? क्लोज़ चेन। अब क्लोज़ चेन भी 2 तरह की होती है। एलिसाइक्लिक 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 यानी वो साइकिल में तो हो लेकिन क्या हो? एरोमेटिक ना हो। और दूसरे नंबर पे क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब ये है कि वो साइकिल में तो हो लेकिन बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स ना हो, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, ठीक हो गया, या साइक्लो ब्यूटेन है, या साइक्लोप्रोपेन की बात कर लें, ये अब साइकिल में तो है लेकिन यह हैं भी हाइड्रोकार्बन, लेकिन इनके अंदर क्या है? बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम दे रहे होते हैं। और एरोमेटिक हम किसको कह रहे होते हैं? बेंजीन को, क्योंकि बेंजीन ही एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन के अलावा यहाँ पे हम किसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारे इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी? हाइड्रोजन और कार्बन्स की बात करेंगे। तो ये थी दोस्तों इसकी क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करें किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की, कि हाइड्रोकार्बन्स को। और अच्छा, एक वहाँ पे हमने पढ़ी थी पीछे भी क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन जो चैप्टर 7 में पढ़ी थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन थी, वो थोड़ी सी चेंज है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे तो क्लासीफाई वहाँ उस तरीके से किया था, इसको आप इस यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं। वहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की थी और यहाँ पे हम किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स की कर रहे हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेटेरो एटम भी आ सकते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा का कोई एटम भी ऐड हो सकता है, वो भी एरोमेटिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात है, तो दैट्स वाई हम मिसाल यानी यहाँ पे जो एग्जांपल कोट कर रहे हैं वो भी सिर्फ जो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल हो। तो ये इसकी क्या है? इसकी क्लासिफिकेशन है। अब हम नेक्स्ट इसका क्या करेंगे? आईयूपीएसी नेम के अंदर, इसके अंदर जाके आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे, फिर उसकी प्रिपरेशंस की बात करेंगे, रिएक्शंस की बात करेंगे। तो फर्दर जो भी इसकी चीज़ें हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आती जाएंगी, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे? डील करेंगे।